ट्रंप ने एक नया प्लान पेश किया है जिसमें उसने कहा है कि वो गाजा पर टेक ओवर करेंगे और गाजा को एक लग्जरी बीच रिजॉर्ट में तब्दील कर देंगे। ये प्लान असल में एक स्ट्रैटेजी है या सिर्फ ब्लफ, यानी हवा में की गई एक बात? क्या ये ईस्टर्न एलाइज को अपने मकाम पर रखने की एक कोशिश है या फिर ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेप बनेगा? जय हिंद दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और अक्टूबर 7, 2023 का तस्वर कीजिए। एक ऐसी सुबह जब मिडल ईस्ट की सरजमीन एक और जंग के शोले में लिपट गई। हमास के रेजिस्टेंस फोर्सेस ने इसराइल पर हजारों रॉकेट दागे और कई लोगों को यरगमाल भी बनाया और जवाब में इसराइल ने गाजा को धुएं और आग में लपेट दिया। इसराइली टाउन्स में हलाकतों की तादाद, हॉस्टेज सिचुएशन और इंतहाई खौफ के मंजर सामने आए। गाजा में आसमान पर फाइटर जेट्स और नीचे बरसती हुई मिसाइल्स, जिनके निशाने पर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि इंसानी जिंदगियां थी। इस्राएली रिपोर्ट्स के मुताबिक 1400 से ज्यादा लोग हमास के अटैक्स में हलाक हुए और गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के फिगर्स के मुताबिक 46,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस मारे गए, जिनमें अक्सर औरतें और बच्चे शामिल थे। इस जंग में सिर्फ इसराइल और गाजा ही नहीं बल्कि बहुत से नए प्लेयर्स भी शामिल हुए। ईरान, जो पहले ही पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता आया है, उसने इसराइल के खिलाफ सख्त अटैक्स की धमकियां दी और फिर सच में अटैक्स कर भी दिए। लेबनान के हिजबुल्लाह फाइटर्स ने भी इसराइल पर रॉकेट्स बरसाए और जवाब में इसराइल ने उन पर एयर स्ट्राइक्स की। ये जंग सिर्फ एक कन्फाइंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, ये मिडल ईस्ट का एक नया कानूनी और सियासी इम्तिहान बन गया जो इस साल यानी 2025 तक चला आ रहा था। और फिर कतर, तुर्की और अमेरिका की मदद से एक सीज फायर डील कराई गई और उस सीज फायर डील की वजह से ये जंग रुक गई। गाजा की जंग जारी ही थी कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए। डोनाल्ड ट्रंप, जिसने 2020 का इलेक्शन जो बाइडेन से हारा था, अब की बार जो बाइडेन को हराने में कामयाब हुआ और 2024 में इलेक्शन जीतकर फिर से दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने गाजा से रिलेटेड एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है और टेंस सिचुएशन पैदा कर दी है। ट्रंप ने एक नया प्लान पेश किया है जिसमें उसने कहा है कि वो गाजा पर टेक ओवर करेंगे और गाजा को एक लग्जरी बीच रिजॉर्ट में तब्दील कर देंगे और गाजन्स को वहां से निकालकर नजदीकी देशों में जैसे मिस्र, उर्दून, कतर और भी बाकी मिडल ईस्ट कंट्रीज में भेज देंगे। ये बात सुनकर दुनिया हैरान है। एक जगह जहां हर दिन इंसानी खून बहता है, क्या वो जगह किसी की हॉलिडे डेस्टिनेशन बन सकती है? और अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो गाजन्स को वहां से निकाल देंगे तो ये और ज्यादा बड़ा सवाल है। ट्रंप का प्लान सिर्फ मॉरली नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी एक खतरनाक कदम है। गाजा का मसला एक जगह की ओनरशिप का नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस का है जो पैलेस्टीनियंस के वजूद और हुकूक से जुड़ा है। अगर उन्हें जबरदस्ती उनके घर यानी गाजा से निकाला गया तो इसका अंजाम सिर्फ गाजा तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ट्रंप के इस हैरत अंगेज प्लान पर अमेरिका के ईस्टर्न एलाइज का रिएक्शन तकरीबन एक जैसा ही है, यानी उन्होंने ट्रंप के इस प्लान को रद्द किया है जो एक ऑब्वियस सी बात है। इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और तुर्की ने पहले ही ये वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी तरह की एथनिक क्लेंसिंग या पैलेस्टीनियंस को अपने मुल्क से निकालने की इजाज़त नहीं देंगे और न ही वो उनको अपने मुल्कों में आने और वहां पर रहने की इजाज़त देंगे। और साथ साथ गाज़न्स का कहना है कि वो किसी भी सूरत में गाजा को छोड़कर नहीं जाएंगे। इजिप्ट और जॉर्डन ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये उनकी सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी के खिलाफ होगा।
लेकिन अगर ट्रंप जबरदस्ती करता है और गाजा के लोगों को उन मुल्कों में भेजने की कोशिश करता है तो ये मुल्क क्या करेंगे? क्योंकि गाजन्स के उनके मुल्कों में जाने से वहां पे गाजन्स की रेजिस्टेंस मूवमेंट का एक और चैप्टर शुरू हो सकता है और वहां से गाजन्स अपनी रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस्राइल को मौका मिलेगा इन कंट्रीज पर हमला करने का और जिसकी वजह से इन कंट्रीज में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इन कंट्रीज का अमन व अमान खतरे में पड़ जाएगा। अगर आप समझते हैं कि ये मुल्क सिर्फ अमेरिका के दोस्त होने की वजह से चुप रहेंगे तो ये आपकी भूल है। पिछले ब्रिक्स समिट ने ये वाज़ेह कर दिया है कि ये मुल्क अब रशिया और चीन जैसे नए ग्लोबल प्लेयर्स के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। मिस्र और सऊदी अरेबिया जो पहले से ब्रिक्स का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका के खिलाफ एक नए इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे? अब सोचिए, अगर ट्रंप गाजा को एक नई शक्ल देना चाहते हैं, यानी गाजा को एक बीच रिजॉर्ट में तब्दील करना चाहते हैं, तो इसका खर्चा कितना होगा? यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक गाजा को दोबारा रिबिल्ड करने के लिए $53 बिलियन चाहिए। ये सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन का खर्चा है। अगर उसके अलावा नई मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत पड़ी तो वो अलग खर्चा होगा। क्या ट्रंप अपनी इकोनॉमी जो पहले ही इन्फ्लेशन और डोमेस्टिक क्राइसिस का शिकार है उससे ये बर्डन उठवाएंगे? क्या उनके सपोर्टर्स जैसे इलन मस्क या अमरीकी कांग्रेस ये पैसा देने के लिए तैयार हैं? और अगर अमरीकी वोटर्स इस बात को रिजेक्ट करते हैं तो ट्रंप का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा? और हमास का रेजिस्टेंस जो अभी तक पूरी तरह खत्म होने से कोसों दूर है, यानी डिफीट नहीं हुआ है, क्या वो एक और जंग के लिए रेडी होंगे या फिर ये जंग सिर्फ गाजा और इसराइल तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे मिडल ईस्ट को अपनी लपेट में ले लेगी? आपको क्या लगता है, ये प्लान असल में एक स्ट्रेटेजी है या सिर्फ ब्लफ, यानी हवा में की गई एक बात? क्या ये ईस्टर्न अलाइज को अपने मकाम पर रखने की एक कोशिश है या फिर ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का एक और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेप बनेगा? अगर गाजा का मसला इतना आसान है तो आज तक इस मसले को हल क्यों नहीं किया गया? क्या ट्रंप का प्लान दुनिया को एक नए क्राइसिस की तरफ ले जाएगा? और अगर वो इस प्लान को सच में पूरा करते हैं, इसे अमली जामा पहनाते हैं, तो ये दुनिया के मॉरल और एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए क्या मायने रखेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या ये प्लान सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है या फिर ये इंसानियत के दोस्तों के लिए एक नया इम्तिहान बनेगा? जरा सोचिए, अगर ये पैंडोरास बॉक्स खुलता है तो क्या हम इसे बंद करने का तरीका ढूंढ सकेंगे या क्या फिर ये हमसे बंद भी हो पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एक और वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। जब तक जय हिंद।